Exercise 4.3 quadratic equations. Question number 1. Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If real root exist, find them. Part number 1. 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5. बच्चों सबसे पहले चेक करें कि रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. उसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है. तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. बच्चों यहाँ पर b होता है x का कॉफिशिएंट जो कि -3 है होल स्क्वायर माइनस 4. a x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है और c होता है कांस्टेंट टर्म 5. ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 स्क्वायर की वजह से माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 40. ये आ गया माइनस का 31 जो कि 0 से छोटा है. 0 से छोटा मतलब रूट्स आर नॉट रियल. रूट्स रियल नहीं है तो आगे फाइंड भी नहीं करना इनको. अब सेकंड पार्ट लेते हैं. यहाँ पर सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x और प्लस 4 इज इक्वल 0. बच्चों यहाँ भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे. b स्क्वायर माइनस 4ac. b मतलब x का कॉफिशिएंट माइनस 4 रूट 3 है स्क्वायर माइनस 4a x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है और c कांस्टेंट टर्म 4 है इज इक्वल 4 4 जा 16 और रूट 3 का स्क्वायर रूट हटा देगा 16 3 जा 48 और स्क्वायर की वजह से माइनस हो जाएगा प्लस माइनस 4 3 जा 12 4 जा 48 इज इक्वल 0. 0 आ रहा है इसका मतलब रूट्स देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रियल है और इक्वल है. अब इनको फाइंड भी करना पड़ेगा तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे आप x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इज इक्वल माइनस b मतलब x का कॉफिशिएंट माइनस का 4 रूट 3 है प्लस माइनस अंडर रूट डी जो कि 0 निकाला आपने अभी अपॉन 2a मतलब x स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3. बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 रूट 3 और अपॉन में 2 इंटू 3. देखिए यहाँ 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 रूट 3 अपॉन में 3. अब यहाँ स्क्वायर था तो 2 रूट होने चाहिए. दोनों रूट सेम होंगे तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे 2 रूट 3 अपॉन 3 कॉमा 2 रूट 3 अपॉन 3. 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे नेचर के लिए तो d इज इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac. बच्चों b x का कॉफिशिएंट होता है तो माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4a x स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि 2 है c कांस्टेंट टर्म जो कि 3 है. 6 6 ज़ा 36 माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24. बच्चों यहाँ कुल मिला के बचेगा 12. ये वैल्यू 0 से बड़ी है. देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. अब आपको निकालने भी पड़ेंगे रूट्स. x इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a. बच्चों यहाँ पर बी एक्स का कॉफिशिएंट है जो कि -6 है. माइनस पहले से लगा हुआ है प्लस माइनस रूट के अंदर 12 लिखेंगे अपॉन 2 a एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 2 है. तो यहाँ पर आपको मिल गया माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 तो एक 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2. ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर मिलेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2. देखिए ऊपर से 2 कॉमन लिया, दोनों से पूरे से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले 2 को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर
ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। एक आंसर मिल गया, x इज इक्वल 3 प्लस √3/2 ऑन टेकिंग निगेटिव साइन। बच्चों दूसरा आंसर आपको मिल गया, x इज इक्वल 3 माइनस √3/2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। 2 इक्वल रूट्स, कंडीशन दी गई है इक्वल रूट्स हैं तो k की वैल्यू फाइंड करें। बच्चों यहाँ पर इक्वल रूट्स दिए गए हैं तो आप लिखेंगे फॉर इक्वल रूट्स वी नो दैट, क्या b² माइनस 4ac इज इक्वल होगा 0। b x का कॉफिशिएंट तो k है, स्क्वायर इज इक्वल 4ac को उधर ले गए तो प्लस का हो जाएगा। 4ax² का कॉफिशिएंट होता है और c होता है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से आ जाएगा k² इज इक्वल 24। बच्चों यहाँ से स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, साथ में प्लस माइनस के साइन भी लगते हैं, तो k इज इक्वल 24 को आप लिख सकते हो 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, यानी एक 2 बाहर आ जाएगा और रूट में बचा रहेगा 6। तो 2 आंसर यहाँ पे भी मिलेंगे आपको। ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन आपको k मिल रहा है 2√6। ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन आपको k मिल रहा है माइनस का 2√6। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट, बच्चों यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर ले पहले, तो kx² हो जाएगा माइनस 2kx ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया है प्लस 6 इज इक्वल 0। सिंस रूट्स आर इक्वल देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल 0 होगा। b x का कॉफिशिएंट माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ax² का कॉफिशिएंट k है और c कांस्टेंट टर्म 6 इज इक्वल 0। बच्चों ये हो जाएगा 4k² माइनस स्क्वायर से प्लस हो जाएगा 2k² 4k² k 6 4 या ऐसे ही लिख लें 4k × 6 इज इक्वल 0। यहाँ पर 4k कॉमन ले लें तो बचेगा k माइनस 6 इज इक्वल 0। इफ 4k इज इक्वल 0 तो k इज इक्वल 0 हो जाएगा और इसको आपको नेगलेक्ट करना होगा, तो आप लिखेंगे नेगलेक्टेड। क्यों? क्योंकि अगर हम k की वैल्यू 0 लेंगे तो क्वाड्रेटिक तो ख़त्म ही हो जाएगा, फॉर्म ही नहीं रहेगा। सेकेंड केस, इफ़ k माइनस 6 इज इक्वल 0, बच्चों फाइनल आंसर मिलेगा k इज इक्वल 6। 3. Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth? जो लेंथ है ब्रेथ की ट्वाइस है और एरिया 800 है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बच्चों यहाँ पर दिया गया जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी है, डबल है, तो यहाँ पर हमने ब्रेथ को x ले लिया है तो लेंथ हो जाएगी 2x। आपको एरिया दिया हुआ है 800, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया है वो है 800। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो 2x इंटू x इज इक्वल 800।
तो यहाँ से मिलेगा 2x² इज इक्वल 800 या x² इज इक्वल 400। बच्चों यहाँ से सीधा सीधा आपको दिख रहा है x इज इक्वल, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा और प्लस माइनस के साइन, तो x मिल जाएगा आपको ±20। माइनस वैल्यू नेगलेक्ट करनी होगी, नेगलेक्टिंग नेगेटिव वैल्यू, x कितना मिल जाएगा 20, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो लेंगे नहीं, इसलिए यहाँ पर सॉल्यूशन पॉसिबल है। कंडीशन भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चेक करेंगे तो भी पॉसिबिलिटी आएगी यहाँ पर। देयरफॉर जो ब्रेथ है वो है 20 मीटर एंड जो लेंथ है वो 2x से डबल हो जाएगी इसकी 40 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, इज फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। तो एक की x मान लेते हैं, दूसरे की 20 - x हो जाएगी। 4 ईयर अगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 48। चलिए ट्राई करते हैं, अगर पॉसिबल है तो आपको प्रेजेंट एज भी फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पर लिखेंगे लेट एज ऑफ फर्स्ट इज इक्वल x ईयर्स एंड एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड। टोटल दोनों का है 20, तो ये 20 - x हो जाएगा, 20 - x ईयर्स, क्योंकि दोनों को ऐड करने में x कैंसिल हो जाएगा और 20 आ जाएगा। लिखा है 4 ईयर अगो, तो यहाँ लिखेंगे 4 ईयर्स अगो। एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल x - 4 होगी, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इसकी भी 4 साल कम हो जाएगी, यानी 16 - x होगी। अब आपसे कह रहा है इनका जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो x - 4 एक की है, 16 - x इज इक्वल, ये 48 गिवन है, मल्टीप्लाई कर लें तो 16x माइनस x², 16 4 जा 64, माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल 48। सबको उधर ले जाएं, x² उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 और 16 20x उधर जाके माइनस का 20x होगा, प्लस 8 4 2 6 4 10 1 11 इज इक्वल 0। अब पॉसिबिलिटी चेक करें क्या इसके फैक्टर पॉसिबल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो d इज इक्वल होता है b² माइनस 4ac, b x का कोफिशिएंट -4, a 1 है और c आपका 1 1 2, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400, माइनस 4 2 ज़ा 8 और 4 4, यहाँ पर आ गया माइनस का 48, ये 0 से छोटी वैल्यू है, देयरफॉर रूट्स आर नॉट रियल, ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर रूट भी फाइंड आउट नहीं हो पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 5. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find length and breadth. बच्चों यहाँ पर लेंथ को हमने x सपोज कर लिया है, ब्रेथ 400 अपॉन x हो जाएगा, क्योंकि एरिया
400 दिया है, लेंथ और ब्रेथ दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही एरिया मिलता है, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 400 बचेगा। तो हमने इस तरह से सपोज कर लिया, एक ही वेरिएबल लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। आप एक्स वाई से भी कर सकते हैं। अब पेरीमीटर दिया है 80, सिंस पेरीमीटर इज इक्वल 80। बच्चों पेरीमीटर होता क्या है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल 80। 2 लेंथ की जगह आप x लिखेंगे और ब्रेथ की जगह 400 अपॉन x इज इक्वल 80। इस 2 से 80 को कट कर देंगे तो 40 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे x, नहीं है x अपॉन में तो मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल 40। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर 400 इज इक्वल 40 और x आएगा इसके साथ। अब यहाँ पर सबको एक साइड में कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 400 इज इक्वल 0। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर ली। यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए 4 है तो फैक्टर 2 और 2 होंगे, 10 2 और 5, एक 10 और है 0, 2 और 5। इसके 2 पेयर ऐसे बनाने हैं कि प्लस करने पर 20 आए। 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 2 ज़ा 20, 20 और 20 हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर 20x 400 इज इक्वल 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 20 बचेगा, माइनस 20 कॉमन लेंगे, x माइनस 20। माइनस कॉमन लेने पर साइन चेंज होते हैं, तो x माइनस 20 इज इक्वल 0। यदि x माइनस 20 इज इक्वल 0 तो x आ जाएगा यहाँ पर 20। दोनों से सेम वैल्यू मिलेगी तो आप एक बार ही फाइंड आउट कर लें। देयरफॉर लेंथ जो कि आपने x सपोज की थी ये 20 मीटर हो जाएगी। ब्रेथ ये 400 अपॉन x थी, ये हो जाएगा 20 मीटर। बच्चों कुल मिला के यहाँ पता चल गया कि ये एक स्क्वायर है क्योंकि दोनों की लेंथ और ब्रेथ क्या है, सेम है। बच्चों इस तरह से आपका चैप्टर 4 यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको लगता है कहीं पर कोई कमी रह गई है, सजेशन देते रहें आप। धन्यवाद।